देखिए ये कॉम्बो उधर बनता था, इसको भी समझना चाहिए। जब ये अखिलेश यादव वो के साथ कॉम्बो इसलिए क्योंकि उस कॉम्बो में जाट के साथ मुसलमान आता था। 2013 के बाद वो समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब वो नहीं बचा है। जो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद वो समीकरण नहीं रहा। तो इनको भी अपनी राजनीति कैसे करनी है वो देखना होगा। और एक तरह से अगर कहें तो जो बदली हुई राजनीति है उसमें कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा उस वाले फॉर्मूले पे चलोगे तब तो बीजेपी को आप सोच ही नहीं सकते कि वो किसी भी स्थिति में कितनी सीट पाएगी। इतनी सीट बीजेपी इतनी ताकत रखने के बाद भी उसको ऐसे दलों से फायदा होता है बिल्कुल फायदा होगा ना, क्योंकि और ये सब जातियों के लेकिन जातियों की पार्टियां हैं। लेकिन अखिलेश जी बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अपनी ताकत बढ़ेगी तो सब साथ ठीक सर, इसी मुद्दे पर इस पे भी बात करते हैं क्योंकि ये सब हैं तो जाति विशेष के ही नेता ना। ये जाटों के नेता हैं, वो सुभाषपा जो हैं राजभर कम्युनिटी के नेता हैं, निषाद जाति के नेता हैं। तो इन्होंने कास्ट सेंसस पर, जाति जनगणना पर भी अखिलेश यादव ने बात की। हम लोगों ने जब वो 40 सवाल आए थे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उसमें 10वां नंबर जो है वो जाति का भी था। तो आरोप सरकार पे यही कि वो जाति जनगणना में वो जिस तरीके से ऑपोजिशन चाहता है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, एक एक जाति की गिनती हो, पता लगे किस जाति की कितनी संख्या है, उस तरीके से सरकार नहीं करा रही है। लोगों से ही जाति पूछ ली जाएगी, वैसी की वैसी दर्ज कर दी जाएगी, उसमें क्लासिफिकेशन नहीं होगा। अभी तक ऐसे आरोप हैं। अब इस पर यही बात इन्होंने कही है अखिलेश यादव ने कि यह सरकार ढंग से जाति जनगणना नहीं कराने वाली है। इस बात को आप लिख के ले लें। अभी जाति जनगणना होने जा रही है, ये सरकार चालबाजी कर रही है, जाति जनगणना करनी पड़े। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो और गिनती के बाद जो जितनी आबादी में उस आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ, जो जानते होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया वो दलित समाज को आबादी के हिसाब से मिला है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, तो जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है हम सबको हक सम्मान मिल जाए, जिससे एक दूसरे के बीच में कोई खाई पैदा न कर सके। देखिए दोनों बयानों से क्या जानने को मिला कि उत्तर प्रदेश में घूम फिर के जाति जो है वो बहुत बड़ी फैक्टर जो है वो रहने वाली है। नेता भी जातियों के और जाति जनगणना की मांग भी। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से बिहार के बाद, बिहार में वो लड़ाई चली, उत्तर प्रदेश में, और पिछला चुनाव 2024 का चुनाव तो जाति के आधार पर ही लड़ा गया ना एक तरह से। जो बड़ी ताकत अखिलेश जी को मिली उसकी एक बड़ी वजह जो आरक्षण खत्म करने की, उसका मतलब एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो शुद्ध जाति था। तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि जाति पर सरकार यदि जाति जनगणना करा रही है और उसमें जातियों का एक पूरा रायता फैला दिया गया है, मैं इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा गंभीरता से कह रहा हूँ कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये मामला गंभीर बनेगा। और यदि ये परसेप्शन अखिलेश यादव या और अपोजिशन पार्टीज बनाने लग गई कि ये सरकार जाति जनगणना से जातियों का अधिकार नहीं देना चाहती, तो मुश्किल, फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, मुश्किल होगा। जो मैंने पहले भी पिछले चुनावों के दौरान भी कहा था कि आरक्षण खत्म करने का एक मैसेज यदि कहीं चला गया, जो गया ही, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देर से जागी। और ये मसला इतना आसान नहीं है, इसको आप भाषण के तौर पर उस मुद्दे के लिए अभी भी एक फर्टाइल ग्राउंड है। फर्टाइल ग्राउंड है। हाँ, बहुत फर्टाइल ग्राउंड है। और नहीं, सरकार के पास भी मौका है कि वो जनगणना शुरू होने के साथ साथ उस पर क्लैरिटी ला दे कि भाई जाति जनगणना को हम किस रूप में करना चाहते हैं। नहीं तो वो कहीं पर भारी भी पड़ सके। इसको इशू ना बनने दें। ये है, इशू बन सकता है ऐसा। मुझे लगता क्या कहना है इसमें? देखिए, जब सरकार ने जाति जनगणना की डिक्लेरेशन करी थी उसके बाद बड़े चुनाव हो चुके हैं। ऐसे प्रदेश जहां जाति बहुत मैटर करती है, वैसे तो हर प्रदेश में ही करती है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र ऐसे चुनाव हुए हैं उसके बाद और वहां पे दिक्कत नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन वो कोशिश करेंगे। देखिए, उनको अपना एमवाई के बियॉन्ड अपना बेस बढ़ाना है तो उसको उनको जाति लानी पड़ेगी। अब वो दलित बार बार बोलेंगे, उनको पता है उनकी जो लड़ाई रही है, जब ऑल्टरनेट होता रहा मायावती और मुलायम के बीच, तो दलित और यादव की लड़ाई थी जमीन पे, तो वो दलित को अपनी तरफ लाना चाहेंगे और उसी के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत भी उनको दलित और मुस्लिम वोट के लिए, जिसलिए वो एक तरह से कोहेसिव रहे। तो वो इस बात को, अब उनको पता है राम मंदिर का मुद्दा चला गया, परीक्षा का मुद्दा चला गया, अब वो थोड़ी देर हिंदू बने, वो उससे बल्कि उनको नुकसान ही हुआ, उनके सारे निकाल के लोगों ने वीडियो दिखा दिए। वो अपनी जो बिल्कुल उनकी जो फैमिलियर पिच है, जाति की पिच, उस पर वापस आ गए और इसी पर रहेंगे आप लोग 5-6 महीने।